शिवोहम। महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पे भगवान शिव जी की पूजा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण नियम का आपको ध्यान रखना है वो नियम है भक्ति और शुद्ध प्रेम। डरिए मत, आशंकित मत होइए कि पूजा में आपसे गलती क्या होगी, कैसे होगी। कुछ आप गलत मंत्र बोल देंगे या पूजा में कोई क्रम की गलती हो जाएगी, तो भगवान भोलेनाथ हैं, वो सब कुछ क्षमा करने वाले हैं। वो आपके भाव को देखेंगे। आप अपनी ओर से यथासंभव पूजा अच्छा करने का प्रयत्न कीजिए, अपनी तरफ से सब चीज़ें अच्छे से करिए, और बाकी कुछ कमी रह जाएगी तो वो स्वयं पूर्ण कर लेंगे। ऐसे मुख्य शर्त ही भोलेनाथ जी की पूजा की यह है कि हम सरलता से प्रेम से करें। तो प्रेम से हम अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, तो आप अपनी तरफ से अच्छे अच्छा करिए, बाकी जो भी हो वो अच्छा ही है। शिव जी की भक्ति में भय का कोई स्थान ही नहीं, आशंका का कोई स्थान ही नहीं। अब पूजा का नियम क्या है या किस प्रकार से होती है, तो महाशिवरात्रि के दिन जो पूजा होती है वो उसका विधान शिव पुराण के अंदर आया है और किस प्रकार करना है। सबसे प्रथम जिस दिन आप शिवरात्रि है उस दिन आपको पूरे दिन के अंदर कोशिश करनी है कि आप हिंसा, असत्य, क्रोध आदि से बच के रहेंगे, क्योंकि उस दिन आप व्रत कर रहे हैं। तो व्रत के साथ के अंदर अगर आप हिंसा, क्रोध, असत्य आदि चीज़ों को, दुर्गुणों को कहीं अपने साथ में रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो व्रत के नियमों को भंग करता है। तो शुद्धता मन की आवश्यक है, इसलिए वो रखेंगे। दिन भर मन में यथाशक्ति और मनसा मंत्र का जप कीजिए। आप रह सकते हैं तो निराहार रहिए, नहीं तो कुछ फल का आहार कर लीजिए, और बाकी रात्रि पूजन आपको करना है। शिवरात्रि के समय के अंदर दिन में भी पूजन होता है, दिन में आप किसी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, शिवालय में दर्शन कर सकते हैं। पर क्योंकि ये रात्रि है, महाशिवरात्रि है, ये 8 महान रात्रियों में से एक है, और ये अहोभाव देने वाली, मतलब प्रसन्नता देने वाली, शांति देने वाली रात्रि है। तो उस दिन रात्रि का पूजा का विधान है। तो आपको मुख्य पूजन जो करना है वो रात के लिए करना है। दिन में आप शिव जी का दर्शन कर लीजिए। दिन के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप संकल्प ले लीजिए, सुबह उठ करके स्नान आदि करके भगवान शिव जी के सम्मुख बैठ जाइए और फिर मन में संकल्प ले लीजिए। संकल्प ले कैसे लेंगे, संकल्प के लिए पूरी विधि होती है, पर हम यहाँ पे पूजा विधि है ना ऐसे के लिए बता रहे हैं जो हर कोई सरलता से कर सके। अगर आपको मंत्र नहीं आते हो, विधि नहीं आती हो, तो भी आप कर पाए, उनके लिए ये पूजा विधि है। सरलता से पूर्ण पूजा विधि हर कोई कर पाए। तो आप संकल्प कैसे कर लेंगे, आप अक्षत और पुष्प हाथ में लेकर के भगवान महादेव जी से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा हूँ, और मैं यथाशक्ति आपकी पूजा करूँगा, और पूरा दिन मेरा मन आप में लगा रहे, इसकी आप मुझे शक्ति और श्रद्धा दीजिए। बस ये आपका संकल्प पूर्ण हो गया। उसके बाद में संकल्प के अंदर फल की कामना भी की जाती है, पर शिव जी की पूजा में तो शिव जी सब समझते हैं, वो जानते हैं कि क्या फल देना है, हम उन्हें क्या बताएं कि उन्हें क्या फल देना है, वो स्वयं आपको दे देंगे जो उन्हें फल आपको देना है। आप बस प्रार्थना कर लीजिए। संध्या के समय पूजा करनी होती है, और ये पूजा 4 प्रहर की होती है। तो जो लोग पूरी रात्रि जाग के पूजन कर सकते हैं बहुत उत्तम है, वो 4 प्रहर की करें। नहीं तो कोशिश कीजिए कि अर्धरात्रि तक तो आप करें ही सही, अर्थात 2 प्रहर की पूजा करें। जैसे दिन के अंदर सबसे अच्छा मुहूर्त होता है ना, अभिजीत काल कहते हैं, दिन के अंदर 12 से 1 बजे का बीच का जो समय होता है, 12:30 के आसपास, उसे अभिजीत काल कहते हैं। उसी प्रकार रात्रि के अंदर भी 12 से 12:30 1 बजे तक का जो समय चल रहा होता है उसे निशीत काल कहते हैं, वो रात्रि का सबसे शुभ समय होता है। तो आप संध्या को पूजा कर लीजिए, और फिर रात्रि को 12 बजे के आसपास एक पूजन कर लीजिए। इस समय शिवालयों के अंदर सब जगह भीड़ होती है, कई जगह शिवालय रात को बंद हो जाते हैं। तो आप रात्रि को पूजन अगर संभव नहीं है कहीं शिवालय में करना, या बहुत ज़्यादा भीड़ है आप मन से नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने घर में कर लीजिए। घर में कैसे करेंगे, अगर शिवलिंग नहीं होगा, तो शिवलिंग ना हो तो आप किसी सुपारी के अंदर या मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बना करके स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। पुष्पों को भी आप इसे सजा सकते हैं, चावलों को रख सकते हैं, किसी भी पदार्थ से शिवलिंग का निर्माण होता है, वो शुद्ध और शुभ होता है। और वैसे सबसे अच्छा है घर में शिवलिंग हो। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शिवलिंग होना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग घर में लाके स्थापित कीजिए। जो धातु, पाषाण, स्फटिक, पारद, जो भी आपको अच्छा लगता हो, शिवलिंग सब शुभ ही हैं, सब अच्छे फल देने वाले हैं, तो उनको लाके स्थापना कर लीजिए और इस दिन पूजा करिए।
रात्रि की पूजा करने के लिए चारों प्रहर की पूजा है। 4 प्रहर रात्रि के होते हैं, 3-3 घंटे के समय को एक प्रहर कहते हैं। तो 12 घंटे की रात्रि है, इसलिए 4 प्रहर है। तो पहला प्रहर जो प्रारंभ होता है वो शाम के 6:30 बजे प्रारंभ होता है, और चौथा प्रहर जो समाप्त होगा वो सुबह के 6:30 बजे होगा। तो एक पूजा जो होगी 6:30 बजे से 9:30 बजे तक की होगी, फिर 12:30 बजे की, फिर 3:30 बजे से प्रारंभ होगी और 6:30 बजे समाप्त होगी। ये चारों 4 प्रहर की पूजा होगी। पूजा कैसे करनी है? घर के अंदर जो भी सामग्री, पूजन सामग्री आपके पास में उपलब्ध हो सके वो ले आइए। पुष्प आदि जो सामान्य पूजा सामग्री होती है हम उपयोग करते हैं वो। शिव जी के प्रिय पदार्थ आग धतूरा के फल, पुष्प, आंकड़े के पुष्प, बिल्व पत्र आदि यथाशक्ति जो उपलब्ध हो वो इकट्ठा कर लीजिए। और कैसे पूजा करेंगे आप? इस पूजा के अंदर रात्रि जागरण का विधान है कि हम पूरी रात जाग करके शिव जी के नामों का जप करें। आप चाहें तो भजन कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम बम 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 इस शब्द का भी जप किया जाता है, हर हर महादेव का जप किया सकता है। शिव सहस्त्र नाम, भगवान शिव जी के 1008 नाम हैं, उन नामों को साथ में लेकर के भी आप कर सकते हैं। शिव जी के कई स्तोत्र हैं, शिव मानस पूजा है, पंचाक्षर स्तोत्र है, रुद्राष्टक है, शिव तांडव स्तोत्र है। उनको भी आप ढूंढ करके पुस्तक में अथवा नेट के ऊपर ढूंढ के पढ़ सकते हैं। और शिव जी के पूजा विधान को हर व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए कोई ना नियम नहीं है, बस कहा एक ही नियम है, भक्ति और प्रेम। आप पूजा के लिए शिव जी के सम्मुख सब पूजा सामग्री इकट्ठा करके बैठ जाइए। और कैसे पूजन प्रारंभ करना है? सबसे पहले जल लेकर के आप अपने ऊपर इस प्रकार प्रोक्षण कर लीजिए, शुद्धिकरण हो जाएगा। आसन के ऊपर जल रख लीजिए, फिर तिलक लगा लीजिए। भस्म उपलब्ध हो तो भस्म का त्रिकोण लगा लीजिए, और रुद्राक्ष माला आपके पास में हो तो रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, नहीं हो तो जो चंदन आदि हो उनका तिलक कर लीजिए। और रुद्राक्ष आपके पास में नहीं हो माला पहनने के लिए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ जाइए, मन में भाव कर लीजिए कि आपने रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है। फिर 3 बार आचमन करना है। आचमन के मंत्र होते हैं, जो हम मंत्रों के साथ में पूजा का पूरा विधान है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, और एक बार ये सरल पूजा विधि आपको बता रहे हैं, तो आप दोनों विधि से कर सकते हैं। मंत्रों के साथ में भी इस पूजा विधि को पूरी कर सकते हैं, और बिना मंत्रों के भी आप कर सकते हैं। तो कोई मंत्र नहीं होता है तो हर जगह आप ओम नमः शिवाय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल करके इस प्रकार आचमन कर लीजिए, हाथ को स्वच्छ कर लीजिए, और फिर एक बार पुनः संकल्प कीजिए, यथाशक्ति पूरी रात या जितना समय आप जागना चाहते हैं, जितनी देर तक आप जाग पाए सरलता से, या थोड़ी साधना करके, थोड़ी सी कठिनाई सहन करके भी आप कोशिश करिए जहाँ तक कर सके वहाँ तक हम जाग करके आपकी पूजा करेंगे। फिर भगवान शिव जी के सम्मुख बैठ जाइए और अपने पूजन को प्रारंभ कीजिए। प्रथम चीज क्या करनी है, आपको भगवान शिव का ध्यान करना है। पूजा का जो प्रथम होता है ये होता है, संकल्प आप सुबह कर चुके हैं तो आप भगवान शिव जी का ध्यान कर सकते हैं। शिव जी के ध्यान से पहले आपको भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, माता गौरी का ध्यान करना है, नंदीश्वर का ध्यान करना है, और शिव जी के समस्त परिवार का ध्यान करना है। अगर आपके पास में पुष्प अक्षत हैं तो आप स्थापित करके गणपति जी को, या तो आपके घर के मंदिर में स्थापित है, उन सबको पुष्प और अक्षत चढ़ा करके पूजा कर लीजिए। एक पुष्प और तिलक आदि कर दीजिए, और उन सबसे प्रार्थना करके अनुमति ले लीजिए भगवान शिव जी की पूजा के लिए। फिर मूल देवता, मुख्य जिन्हें कहते हैं प्रधान देवता शिव जी की पूजन आपको प्रारंभ करना है। भगवान शिव का मन में ध्यान कीजिए और पुष्प अर्पित कर दीजिए। फिर नया शिवलिंग है आपके पास के अंदर, स्थापित नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रखी है, तो कुछ अक्षत हाथ में लेकर के मन में भगवान शिव जी का आह्वान कीजिए कि वो आकर के इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठित हो, स्थापित हो और मेरी पूजा को ग्रहण करें। जो कहकर आप उनको अक्षत अर्पित कर दीजिए। अक्षत अर्पित करने के बाद में आपका आह्वान हो गया, फिर भगवान शिव जी विराजमान हो गए, तो उसके बाद में इस प्रकार आचमनी और जल लेकर के उनके चरण पखार रहे हैं भाव करके, आप उनके चरणों का ध्यान करके जल छोड़िए। ये उनके चरण का प्रक्षालन हो गया। भगवान शिव जी के लिए आसन दीजिए और एक पुष्प भगवान शिव जी के सम्मुख इस प्रकार रख दीजिए, वो उनका आसन होगा। बेलपत्र का भी आसन उन्हें दिया जा सकता है। आसन अर्पित करने के पश्चात के अंदर फिर आप उन्हें अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य का अर्थ है पुनः जल लेकर के जल में पुष्प आदि रख करके
आप अर्पित कर लीजिए। आपको पूजा सामने इस तरफ करनी है, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए सामने की तरफ कर रही हूँ, पर आपको सामने शिव जी की पूजा करनी है। तो अर्घ्य अर्पित कर लीजिए। आपका चरणों का प्रक्षालन के बाद में अर्घ्य के बाद के अंदर आप शिव जी को स्नान के लिए तैयारी करवाइए। किसी पात्र के अंदर, बड़े पात्र के अंदर आसन रख करके, पुष्प आदि का आसन रख करके जो शिवलिंग है उसको वहाँ विराजमान करा दीजिए और फिर आपको उनका स्नान कराना है। अगर जिनके मंत्र याद है, स्तोत्र याद है, वो उनसे हाथ में करिए, और जिनको मंत्र स्तोत्र याद नहीं हो वो ओम नमः शिवाय बोलते हुए करवाएं। पहले जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, और सबको मिला करके पंचामृत से। उसके बाद में आपके पास में उपलब्ध हो तो आप दूध की धारा से, गन्ने के रस की धारा से, गुलाब जल से, इनसे आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक न्यूनतम आपको 3 मिनट का तो करना ही है, और अधिक ज़्यादा देर आप भी कर सकें तो आप कर लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि 108 बार ओम नमः शिवाय की माला जप करते जाएं और उनके साथ में भगवान शिव का अभिषेक करते जाएं। अभिषेक के लिए शंगी करके पात्र होता है, तो उससे अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो सीधे लोटे से जल चढ़ाते हुए रहिए और इस प्रकार उनका अभिषेक कर लीजिए। अभिषेक करने के पश्चात में वापस शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराइए और फिर शुद्ध वस्त्र से पोंछ करके वापस स्थापित कर दीजिए। शिव जी का जो बैठने का आसन है, जहाँ पर शिव जी विराजमान होंगे, उसे सफ़ेद वस्त्र का रखिए। शिव जी को श्वेत रंग प्रिय है, पर शिवरात्रि है तो आप श्वेत और लाल दोनों का साथ में मिला प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माता भगवती का दिन है। माता भगवती का रंग प्रिय जो है वो लाल है और शिव जी का प्रिय रंग सफ़ेद है। आप लोग भी सफ़ेद और लाल रंग दोनों मिला करके पहन सकते हैं साथ में। हम लोग भी शिव पूजा के लिए शिव रूप होना चाहिए, तो इस प्रकार कर लीजिए। स्नान करके जब शिव जी विराजमान हो जाए तो वापस आपको जल अर्पित करना है आचमन के लिए, और जब बीच में आप अलग अलग पदार्थों का स्नान कराते हैं, जैसे दूध का कराएंगे तो दही, उसके पश्चात में दही आएगा, तो बीच में आपको वापस आचमन के लिए जल अर्पित करना है। दूध का स्नान कराया, फिर आचमन, और शुद्ध जल का स्नान, फिर दही, फिर शुद्ध जल का स्नान, आचमन के लिए 1 चम्मच जल चढ़ाया और फिर घी का। इस प्रकार अलग अलग पदार्थों का करते जाना है। फिर उसके पश्चात में यज्ञोपवीत, जनेऊ जिसे कहते हैं, वो भगवान शिव जी को धारण कराइए और वस्त्र के रूप में सबसे प्रथम भस्म अर्पित कीजिए। शिव जी को भस्म प्रिय है, तो जो भस्म, चिता भस्म शिव जी धारण करते हैं, चिता भस्म आपके पास में उपलब्ध ना हो तो आप गाय के गोबर के कंडों से बनी जो शुद्ध भस्म होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस भस्म को धारण करा लीजिए। भस्म न हो तो आप अक्षत के रूप में ये भाव कर लीजिए कि वो भस्म है। अक्षत को भस्म के भाव से अर्पित कर लीजिए, वो मान्य होगा। भस्म के पश्चात के अंदर आप फिर उन्हें वस्त्र के रूप में, जो आपके पास में कुछ वस्त्र शिव जी के लिए लेकर के आए हों तो वो अर्पित कर दीजिए। नहीं तो रक्षा सूत्र, जिसे मोली कहते हैं, धागा, वो आप वस्त्र के रूप में भगवान शिव जी को अर्पित कर दीजिए। फिर आप आचमन के लिए जल चढ़ाइए। फिर आपके पास में जो परिमल द्रव्य कहते हैं, जिन्हें कुमकुम, हल्दी, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, चंदन आदि आपको अर्पित करने हैं और अक्षत भी अर्पित करने हैं। कई लोग बोलते हैं शिव जी को कुमकुम नहीं चढ़ेगा, शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ेगा, पर शिवरात्रि के दिन कुमकुम और हल्दी चढ़ेगा, क्योंकि वो भगवान शिव जी के विवाह की रात्रि है और माता भगवती भी साथ में है। दोनों को, शिव शक्ति को संयुक्त रूप से पूजा की जाती है, उन्हें साथ में माना गया है, तो ये दोनों के लिए है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा भी क्या है लिंगाष्टकम में, कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, मतलब भगवान शिव जी को कुमकुम ना लगता है, धारण होता है। तो ये केवल एक भ्रम है, इसके कोई पीछे शास्त्रीय आधार नहीं है कि शिव जी को कुमकुम नहीं अर्पित होता है। ये सब अर्पित कर लीजिए। पुष्प और बिलपत्र अर्पित करने के पश्चात में कोई पुष्पमाला आपके पास में हो तो उसे धारण करा दीजिए और सुंदर पुष्पों से भगवान का अच्छा श्रृंगार कीजिए, जो आपको अच्छा लगे वैसा श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार के पश्चात में भगवान के आपको उन्हें धूप और दीप अर्पित करना है। धूप बत्ती अर्पित करनी है, धूप जला करके भगवान को धूप दिखा दीजिए। दीप अर्पित करना है। अगर जो लोग पूरी रात्रि जागरण कर रहे हैं वो अखंड दीप रखें पूरी रात्रि के लिए यथासंभव, नहीं तो फिर रात में 4 बार आप दीपक लगा लीजिए। पूरी रात्रि दीपक रहे तो अच्छा है।
दीप भगवान को दिखा दीजिए। उसके पश्चात में नैवेद्य, नैवेद्य में भगवान शिव के प्रिय पदार्थों का नैवेद्य आपको धराना है। ये तो थोड़ा भ्रम ही है कि भगवान के लिए सब लोगों ने बनाई हुई एक भ्रांति है कि गांजा या भांग ही भगवान शिव जी का प्रिय है और वही चढ़ेगा। आप मिष्ठान अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को बिल्व फल प्रिय है तो आप बिल्व फल अर्पित कर सकते हैं। उसके अलावा कह सकते हैं कि बिल्व फल के साथ में जो अन्य फल होते हैं उनको आप अर्पित कर सकते हैं और शुद्ध भोजन आप अर्पित कर सकते हैं। ये सब मिष्ठान आदि का आपको नैवेद्य लगाना है। नैवेद्य के चारों तरफ इस प्रकार जल अर्पित करना है और 5 ग्रास भगवान ग्रहण कर रहे हैं इस भाव से प्रार्थना करनी है। आप इस प्रकार मुद्रा बना करके, ग्रास मुद्रा बना करके भगवान शिव जी को भोजन ग्रहण करने का भाव से अर्पित कर सकते हैं 5 ग्रास। जब आप भगवान शिव जी को भोजन अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें, तो उसके पश्चात में हस्त प्रक्षालन, हाथ धोने के लिए, मुख प्रक्षालन के लिए और आचमन के लिए वापस जल अर्पित कीजिए। जो जल आप आचमन के लिए अर्पित करें वो अलग रखिए, स्नान का जल अलग होगा और इसका जल अलग होगा। जब नैवेद्य हो जाए उसके पश्चात में आप तांबुल, जिसे कहते हैं पान, वो अर्पित कर सकते हैं। इलायची और लौंग को भी पान के अभाव में बेलपत्र के साथ में, पुष्प में अर्पित किया जा सकता है पान के रूप में। जब ये सब हो जाए तो उसके पश्चात में आरती का क्रम आता है। तब आप भगवान शिव जी की आरती गाइए और आरती करिए। आरती करने के पश्चात के अंदर आपको प्रदक्षिणा करनी है, अपने स्थान पे खड़े खड़े होकर के परिक्रमा करनी है। शिव जी की अर्ध परिक्रमा होती है तो आप आधी परिक्रमा भी कर सकते हैं भगवान शिव जी की। सोम सूत्रम न लंघते, जो सोम सूत्र है, ये जो धारा जाती है जहाँ से जल के निकलती है, उसका उल्लंघन नहीं होता, इसलिए आधी परिक्रमा होती है, तो उसका उल्लंघन आपको नहीं करना है। परिक्रमा करने के बाद में, प्रदक्षिणा के बाद में आप बैठ जाइए और पुष्पांजलि करिए। हाथ में पुष्प ले लीजिए जो भी उपलब्ध है और भगवान शिव पुष्पांजलि को ग्रहण करें और मुझसे प्रसन्न हो, ये भाव करके आप पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्पांजलि के पश्चात में आपको प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करना है भगवान शिव जी को। प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करें, साष्टांग प्रणाम करें और उसके पश्चात में बैठ करके भगवान शिव के मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करना है। पूजा विधि में जो भी अपूर्णता हुई हो, दोष रह गया हो, कुछ हमारे से मन से, कर्म से, वचन से कुछ भूल हुई हो, तो उन सब के लिए, उन सब के निवारण के लिए, पूर्णता के लिए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। जब भगवान शिव को अर्पित करने के लिए वापस आचमनी से जल आपको अर्पित करना है। इसके पश्चात में ये सब पूजा क्रम 1-1.5 घंटे का समय आपका ले लेगा और दूसरा प्रहर शुरू होने में 2 घंटे बाकी रहेंगे, 1.5 घंटा बाकी रहेगा। तब आप लोग बैठ करके चाहें तो शिव जी के मंत्रों का जप और कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव जी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। भगवान शिव जी के लिए आप अर्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर अर्चन का अर्थ होता है कोई चीज़ अर्पित करना, तो बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, चावल, ये जो पदार्थ हैं इसमें से कोई भी पदार्थ को चुन करके, भगवान शिव जी के नाम हैं, 108 नामों को भी चुन सकते हैं आप, 1008 नाम भी चुन सकते हैं, तो एक एक नाम बोलते हुए उन चीज़ों को अर्पित करना भगवान। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम स्थिर नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम परमेशाय नमः, ऐसा नाम बोल बोल करके आप अर्पित करते रहिए। इसे अर्चन कहते हैं। तो सहस्त्रार्चन भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी अनुकूलता हो, सुविधा हो, वे कर दें। इस प्रकार करते करते जब ये पूजन का क्रम पूर्ण होता है, एक पूजा पूर्ण होती है आपकी एक प्रहर की, तब ये पूजा भगवान शिव को अर्पित है, ये करके जल छोड़ दीजिए। तब आप थोड़ी देर के लिए अपने आसन से उठ सकते हैं। उठ करके आपको कुछ पानी आदि पीना है तो वो कर सकते हैं, कुछ फलाहार ग्रहण करना है तो वो कर लीजिए, और थोड़ा चलना या बैठना है, विश्राम करना है तो वो कर लीजिए। और बस इसका ध्यान रखिए कि आप शिवरात्रि पूजा के अंदर बैठे हुए हैं तो उस रात्रि आपको किसी की निंदा नहीं करनी है, कोई बुरी बातें नहीं करनी है, असत्य नहीं बोलना है, उन सब का ध्यान रखिए। अपनी वाणी और मन के ऊपर जरूर ध्यान रखिए। बाकी थोड़ा विश्राम आप कर सकते हैं। अभी जो पूजा का क्रम है, अभी जो हमने किया, यही पूजा का क्रम रात्रि में 4 बार दोहराना है आपको। ये जो पहला पूजा का क्रम हुआ आपको 6:30 बजे प्रारंभ करेंगे, दूसरा आप 12:30 बजे प्रारंभ कर लीजिए, तीसरा क्रम जो होगा वो 3:30 बजे का आपका होगा और चौथा 6:30 बजे पूरा होना है, करना है आपको।
तो चारों क्रम आपके पूजा के 4 बार ही पूजा होगी। 4 बार आपको भगवान शिव को स्नान कराना है, 4 बार बेलपत्र चढ़ाना है, भोग लगाना है, 4 बार आपको आरती करनी है, 4 बार आपको स्नान अभिषेक आदि करना है, पुष्प अर्पित करना है, नैवेद्य चारों बार अलग अलग अर्पित करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। और बीच में बचे हुए समय के अंदर जो आपको अनुकूल लगे वो चीज़ें करिए। कुछ लोग बेलपत्र के ऊपर ओम नमः शिवाय लिख करके भी उन्हें 108 बार अर्पित करते हैं, केवल ओम लिख करके भी बेलपत्र के ऊपर अर्पित करते हैं। आपके पास में चढ़ाने के लिए अगर 100 या 108 बेलपत्र नहीं हो, 11 या 12 बेलपत्र हैं, तो आप उन्हें वापस ले करके धो करके वापस फिर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र को वापस धोकर चढ़ाया जा सकता है। आप चावल को भी अर्चन के अंदर चढ़ा सकते हैं। और आप बैठ करके शिव पुराण का पाठ, भगवान शिव के बारे में चर्चा, भजन, कुछ नहीं तो आप नृत्य भी कर सकते हैं। भगवान शिव जी को नृत्य बहुत प्रिय है, तो अगर आप नृत्य करेंगे तो भी भगवान शिव प्रसन्न रहेंगे। मुख्य बात तो ये है कि हम रात्रि में 4 बार आरती करें, 4 बार भोग लगाएं, 4 बार बेलपत्र जला के अर्पित करें और 4 बार पूजा पूरी कर लें। और बचे हुए समय के अंदर हम उसका सदुपयोग करें और कुछ शिव भक्ति साथ में करते रहें और प्रसन्न रहें, प्रसन्न भाव से करें। जो भी करें दत्त चित्तों की करें। कथा जो आती है शिव पुराण के अंदर शिवरात्रि की, वो इसी प्रकार की है कि रात्रि में चारों पहर एक व्याध था, एक शिकारी था, जो रात के अंदर चारों पहर अनायास बिना किसी सोचे समझे वो जाग जाता है और उसे गलती से शिव पूजा हो जाती है और वो भी शिव जी को प्राप्त कर लेता है। तो संकल्प करके प्रार्थना और प्रेम पूर्वक पूजा का कितना फल होगा। चारों प्रकार की पूजा, ये चारों प्रहर की इस प्रकार पूजा पूरा होने के पश्चात में अंत के अंदर आपको महा आरती करनी है और पूरी पूजा भगवान शिव जी को अर्पित करनी है। फिर बाद में जो बचा हुआ जो निर्माल्य होगा, जो पुष्प आदि सामग्री होगी, वो किसी पौधे के अंदर आपको डालनी है। जो प्रसाद है वो बच्चों में आप बांट सकते हैं, खुद भी थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं। पूरी करने के पश्चात में आपको जब दूसरे दिन आपको व्रत खोलना है, उस दिन शिवरात्रि के दिन आपका व्रत नहीं खुलेगा, रात के दिन भी आपको व्रत नहीं खोलना है। ये पूजा कौन होती है? फिर आप संकल्प छोड़ते हैं कि ये जो पूजा करी है मैंने भगवान शिव, ये आपकी प्रसन्नता के लिए आपको अर्पित हो और आप मुझे अखंड भक्ति प्रदान करें। ये प्रार्थना करने के पश्चात में पूजा के अंदर आपसे कोई अपराध हो गया हो तो उसके लिए क्षमा याचना कर लीजिए, पूजा अर्पित कर लीजिए। फिर आप ये सारी पूजा सामग्री है उठा सकते हैं और साथ के अंदर आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं। तो महाशिवरात्रि की मूल पूजा विधि तो ये है, मैंने आपको सरल रूप बताया है। इसका शास्त्रीय जो स्वरूप है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। पर मुख्य बात ये याद रखिए कि जहाँ तक हो सके आपको जागना है, नहीं हो सके तो 2 पहर, मतलब प्रथम पहर की 2 बार तो आपको पूजा और आरती करनी है और साथ में शिवरात्रि की पूजा पूर्ण होती है। भगवान महादेव आप सब पे प्रसन्न हो।